हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पता है आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एपी। यस, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि एपी होता क्या है, उसमें क्या टर्म्स होते हैं, क्या सीक्वेंस होते हैं, वो सब उन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर बोर्ड पर कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे। आप लोग देख के कुछ लग रहा है? ओ, ये क्या लिखा है यहाँ पर? अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पर इन सब में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा। आप इस टर्म को देखें, इसको देखें, ये वाले ये या फिर ये सीक्वेंस को देखें, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। आप देखते हैं यहाँ पर क्या 1 है, 4 है, 9 और यहाँ पर 16। आखिर यहाँ पर 1, 4, 9, 16 कैसे आया? यही बात है। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या है 4, इसको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। क्या है? नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सीक्वेंस ये कैसा चल रहा है, तो ये एक रूल को फॉलो कर रहा है, एक ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर में चल रहा है और किस रूल को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है और ये सब नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर है। सब नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर है। तो ये किस में चल रहा है, एक रूल में, एक अकॉर्डिंग टू ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 है, 8, 27, 64। अगर इसका बात करें तो ये क्या है हमारा 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ठीक है, और इसको देखें तो क्या है 1, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2, 4, 6, 8। ये क्या है हमारे इवन नंबर है। ठीक है, ये सब क्या है हमारे इवन नंबर्स हैं। और ये देखिए 1, 3, 5, 7, ये कौन से ऑर्डर में चल रहे हैं हमारे, तो ऑड नंबर के ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सीक्वेंस बनाता है हमारा, ये भी हमारा एक सीक्वेंस बनाता है, ये भी बनाता है, और ये सब ही क्या कर चल रहे हैं, एक ऑर्डर में चल रहे हैं, एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसके एग्जांपल्स के बाद। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए क्या होता है, ए सीक्वेंस is an arrangement of numbers in a definite order, ठीक है, according to some rule। ठीक है, ये जो फॉलो करते क्या है, एक ऑर्डर में चलते हैं और किसी रूल के तहत ये चलते हैं। ठीक है, किसी रूल के तहत। अगर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं हम, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये क्या हमारे एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, 2, 4, 6, 8। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2, 4 × 2। ठीक है, ये सभी क्या है, देख सकते हैं सब में 2, 2, 2 कॉमन है। ठीक है, सबका एक अपना क्या है, कॉमन मल्टीपल है यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं, हमारे इवन नंबर का एक सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम किस में, टर्म्स में। तो टर्म्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखे होंगे, 1 मिनट रहने दीजिए, कितने हैं 2, 4, 6, 8। ये सब क्या है, ये सब टर्म्स ही तो हैं, इस सीक्वेंस के क्या है, ये सब टर्म्स हैं। ठीक है, तो इन सब को क्या कहेंगे, टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, ये सब क्या है हमारे इस सीक्वेंस के टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टर्म की बात करें तो टर्म में सबसे पहले क्या हमारा 2 जो क्या है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर कौन है 2, तो इस 2 को हम क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म कहेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। तो क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म, द नंबर एट फर्स्ट प्लेस, एट फर्स्ट प्लेस इज कॉल्ड इट्स, क्या कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है, इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे होने के कारण, फर्स्ट नंबर होने के कारण ये क्या हमारा इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कहलाया, ठीक है। और इसको किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं, तो इसको जो डिनोटेड बाय है ये क्या है, A1, ठीक है, क्या है A1, इसको A1 कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय A1, इट इज डिनोटेड बाय A1, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या A1 इक्वल टू 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब हम सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड प्लेस पर रहने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म कहेंगे, सेकेंड प्लेस पर रहने के कारण सेकेंड टर्म कहेंगे, और सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे A2, तो A2 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4, ठीक है, A2 क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आएंगे, ये हमारे nth टर्म तक आएंगे, ठीक है। तो nth प्लेस पे जो रहता है ना, नंबर एट nth प्लेस, ठीक है, नंबर एट nth प्लेस, उसको क्या कहते हैं हम, nth टर्म कहते हैं। तो nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पर, इसको हम nth टर्म कहें या फिर हम इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, ठीक है, nth टर्म या जनरल टर्म, nth टर्म या जनरल टर्म। और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम an, ठीक है, इसको लिखते हैं an, nth टर्म या जनरल टर्म को हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हो गया होगा कंप्लीट, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें क्या कहा है, फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है, यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, इसको सीक्वेंस दिए हुए, इसका क्या करा है nth टर्म फाइंड करने के लिए, तो कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है 1 4 9 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 9, इस टाइप से दिया हुआ है, और इसका क्या है nth टर्म निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं हम, वी हैव हमारा जो फर्स्ट टर्म है A1, ठीक है, फर्स्ट टर्म A1 क्या हमारा 1 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है। सेकंड टर्म देखें हम, तो ये क्या हमारा 4, ठीक है, तो 4 क्या है, कहीं ना कहीं ये 2 का स्क्वायर है, तो ये 1 भी क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टर्म देखें हम, थर्ड टर्म क्या है 9, जो कि हमारा 3 का स्क्वायर है। अब देखिए फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म हमारा क्या है 16, जो किसका स्क्वायर है 4 का इक्वल, सॉरी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने से क्या पता चल रहा है, जो ये हमारा टर्म दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो टर्म है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हियर द टर्म्स आर, हियर द टर्म्स आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए क्या होगा इसका nth टर्म क्या होगा, ठीक है, इसलिए nth टर्म जो हो जाएगा इसका, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं an, तो ये an हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, ये सब क्या है nth टर्म, यहाँ पर देखिए 1 है 1 2 2 3 3 4 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं nth टर्म को n का स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। तो हमारा जो इसका nth टर्म होगा वो क्या होगा हमारा n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मिल गया, हमारे nth टर्म मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, हेंस द nth term of the given sequence is n square, ठीक है। अब सेकंड नंबर एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल क्या है 2 4 6 8, तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये हमारा क्या है 2 4 6 8, कहीं ना कहीं ये क्या हमारे इवन नंबर है, कहीं ना कहीं हमारे इवन नंबर है, तो यहाँ पर a1 हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा हमारा, a1 हो जाएगा हमारा क्या 2, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा 8 होगा। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसका 1 into 2, ठीक है। सेकंड टर्म क्या लिख सकते हैं इसको 2 into 2,
थर्ड टर्म है 3 into 2, फोर्थ टर्म है तो 4 into 2, यानी सब में किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 2, ठीक है। इसीलिए इसका जो nth टर्म हो जाएगा वो क्या होगा, इसका जो nth टर्म जिसको हम क्या कहेंगे ये ठीक है। तो इसका जो nth टर्म हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4 4 3 3 2 2 और सब में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n into 2 कहे या फिर 2 into n कहे, बात वही है, ठीक है। तो हमारा जो nth टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n, ठीक है। अब थर्ड नंबर हम देखते हैं, थर्ड नंबर एग्जांपल हमारे क्या है 1 3 5 7, तो यहाँ भी हमारा देख लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है भाई 1, सेकंड टर्म 3 दिया हुआ है, ठीक है। और थर्ड टर्म हमारा जो है क्या है 5 और फोर्थ टर्म हमारा है 7। तो पहले हम इस टर्म को समझते हैं, ठीक है। ये कौन से टर्म है हमारे और टर्म है, तो ये बने कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 है 3 है। सबसे पहले हम किसको इसलिए हम कर सकते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 into 2 minus 1, ठीक है। 2 into 2 minus 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म है 1 into 2 minus 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म into 2 minus 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 1 are 2 और minus 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 are 4 minus 1, ठीक है। इसी को हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर थर्ड टर्म into होगा 2 से और माइनस होगा 1, ठीक है। फोर्थ टर्म है तो 4 into 2 और माइनस होगा हमारा क्या 1, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा जो क्या होगा nth टर्म जो हम निकालेंगे an, वो क्या हो जाएगा nth टर्म है यानी n into n into 2 n into 2 minus 1, ठीक है। तो हमारा n जो होगा क्या हो जाएगा 2 into n 2n और माइनस 1, ठीक है। तो हमारा इसका जो nth टर्म निकलेगा और नंबर का nth टर्म क्या निकलेगा 2n minus 1, ठीक है। ठीक है चलिए, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं, अब सीक्वेंस कैसे निकाला जाता है, ये तो nth टर्म था, टर्म निकालना था। अब अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए और कहे कि बताइए ये सीक्वेंस में है या नहीं है, या फिर ये जो है ये कौन सा नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है। या फिर कह दे 18th नंबर निकालने के लिए, ठीक है, वैसे कह दे तो हम कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एग्जांपल सभी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये सीक्वेंस के हमारे पास दो एग्जांपल्स आ चुके हैं, ठीक है, दो क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है फर्स्ट नंबर राइट सीक्वेंस ऑफ 3n+2, 3n+2 के दो नहीं 2 से 3 या अपना जितना मन हो उतना सीक्वेंस लिखना है इसका, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि राइट फर्स्ट 3 टर्म्स, राइट फोर्थ 3 टर्म्स, इस टाइप से आपको दे दिया जाएगा कि आपको कितना उसमें टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखें, सिर्फ सिंपल सा राइट सीक्वेंस ऑफ, इसका एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली 3, ठीक है, कितने 3 टर्म्स लेंगे, 3 टर्म्स लेंगे। तो फर्स्ट नंबर में क्या है 3n+2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं वी हैव, ठीक है, वी हैव n बराबर क्या है 3n+2, ठीक है। ये कौन सा टर्म है nth टर्म, इसको मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3n+2 दिया हुआ है, यहाँ पर n की जगह 1 2 कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं an, ठीक है। तो हमारे पास क्या है n बराबर क्या है 3n+2 है, ठीक है। तब यहाँ पर हम देख लेते हैं पुटिंग n is equal to 1 2 3, ठीक है। n के बराबर हम क्या रखते हैं यहाँ पर 1 2 3, हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे, तब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो 1 अगर रखते हैं तो हमारा ये a1 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। 1 रखेंगे तो a1, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा a2, ठीक है, a1। तो क्या हो जाएगा 3 into 1 plus 2 कितना हो जाएगा 3 plus 2 कितना हुआ 5, यानी हमारा a1 जो हो गया वो कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म निकालते हैं a2 है ना, तो n की जगह पर हम क्या रखें, क्या 2 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 into 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 plus 2, यानी a2 जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब a3 निकाल लेते हैं, a3 3 है ना, तो 3 into 3 और प्लस 2, ठीक है, 3 into 3 plus 2 कितना हो जाएगा 9 plus 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, क्या हो गया 11। तो इसके टर्म्स हमारे निकल गए a1 5 a2 8 a3 11। तो इस तरीके से हमारे क्या बन जाएगा एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं
लिखेंगे hence the sequence is, कहाँ गया, हाँ यहाँ रहा। सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस फर्स्ट नंबर 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा 5 8 और 11। अब चलते हैं हम किस में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या क्या है, व्हाट इज द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू इतना, ठीक है। an हमारा इतना दिया हुआ है जो कि एक सीक्वेंस में डिफाइन है, ठीक है। और इसका कह रहा है 18th टर्म निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 18th टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ हम पहले वो लिखते हैं, ठीक है। n is equal to n minus 8 by n plus 2, ठीक है। अब क्या करना है, 18th टर्म निकालना है। तो क्या होगा, 18th टर्म इसका जो होगा क्या होगा, 18th टर्म इसको हम क्या लिख सकते हैं, a18 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो 18 टर्म हो जाएगा हमारा a18 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर n है, n की जगह पर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। क्या हो जाएगा इंटू 10 आ जाएगा, और यहाँ पर ही हो जाएगा हमारा क्या 20, ठीक है। अगर हम इसको इंटू करें काटे उठे तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, खत्म हो गया ना, 2 से ये 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 18th टर्म है वो कितना हो जाएगा 9, 18th टर्म क्या हो जाएगा 9। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, hence the 18th term of the given sequence is 9, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम एपी के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे क्या कि कौन सा सीक्वेंस एपी में होगा और कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं होगा, ठीक है।